हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। दिस इज़ अपेक्षा निगम और हम लोग यहाँ पे ITI की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज हमारी न्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और हम सभी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू क्लास। तो न्यू क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम अपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमें सभी न्यू क्लासेस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहें। और हाँ, एक ये टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बना रखा है EITI स्क्वाड। तो इसमें यदि किसी को मुझसे डिस्कस करना हो या कोई भी डाउट्स हो तो वो इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है और मुझसे डिस्कशन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इनका क्या वर्क है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग देखने जा रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या वर्क होता है? कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग भी अपनी लैंग्वेज जो भी यूज़ करते हैं, अपनी जो भी आइडियाज़ हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए या दूसरों से बातचीत कम्युनिकेट करने के लिए ही हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हमें अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन बताना है कि हमें क्या वर्क करना है या हमें क्या परफॉर्म करवाना है, तो उन्हें हमें इंस्ट्रक्शन देना है। तो जब तक वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं तो वो कैसे वो वर्क करेगा। तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारी भाषा कंप्यूटर तक या हम जो चाहते हैं वो कंप्यूटर समझ सके कि उसे क्या वर्क करना है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ हम कम्युनिकेट करने के लिए ही करते हैं विद अ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, all forms of communication by which a human can specify an executable problem solution to a computer। जो कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज होती है वो सभी तरह के कम्युनिकेशन के प्रकार होती है, जिससे ह्यूमन या कोई पर्सन क्या स्पेसिफाई कर पाएगा उस प्रोग्राम को या उस अपनी प्रॉब्लम को जिसको वो सॉल्व कराना चाहता है थ्रू कंप्यूटर। तो वो कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज के थ्रू अपने कम्युनिकेशन करेगा कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के लिए कितने टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं? 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज़ अ मशीन लैंग्वेज, सेकेंड असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। मीन्स मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज, सेकेंड इज़ असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि लो लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज कैसी होती है, कैसी ये वर्क करती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है एंड हाई लेवल क्या होती है। तो यहाँ पे ये छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे शो हो रहा है इस पिक्चर के थ्रू कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन लैंग्वेज, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वंस एंड ज़ीरोज़ का यूज़ करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को बताने के लिए या क्रिएट करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? बाइनरी मीन्स बाई मीन्स 2 और यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही यूज़ होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए, 0 या फिर 1। तो इस लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाई मीन्स 2, बाइनरी लैंग्वेज। तो ये इस लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज या इसकी 3 टाइप्स हो गए, मतलब 3 नेम्स हो गए हमारी लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। कोई बाइनरी लैंग्वेज बोलेगा तो भी 0 एंड 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वही होगी। मशीन लैंग्वेज बोलेगा उसका मतलब भी वही है। नेक्स्ट है मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जिसको असेंबली लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे बताते हैं, अपने क्रिएट करते हैं इंस्ट्रक्शंस।
बाई अ निमोनिक्स कोड। निमोनिक्स कोड कैसे होते हैं, यहाँ पे तो सारे इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में क्या हो रहे थे, 0 और 1 के फॉर्म में हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, जो नेक्स्ट लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज, इसमें हम लोग अपने कुछ लेटर्स या वर्ड्स के थ्रू जो इंग्लिश लैंग्वेज के थे वो भी छोटे छोटे यूज़ करने लगे। जैसे हम लोग एडिशन के लिए अभी हम लोग एक सिंबल लगाते हैं प्लस का, लेकिन जो निमोनिक्स कोड थे उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, ADD। तो इसको पता चल जाता था इन्हीं ADD या MUL मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिक्स कोड। ये कोड कहाँ यूज़ होते थे, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में हम लोग ज़ीरोज़ एंड वंस का यूज़ करते थे। नेक्स्ट लैंग्वेज आई हमारी असेंबली लैंग्वेज, इसमें हम लोग निमोनिक्स कोड्स का यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारी कौन सी आई, हाई लेवल लैंग्वेज। ये बिल्कुल सिमिलर टू किसके थी, इंग्लिश लैंग्वेज के। किसके लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, जो ह्यूमन को आसानी से समझ में आ जाती थी, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। और ह्यूमन लैंग्वेज की कॉमन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन लैंग्वेज ह्यूमन की कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को सिमिलर किया गया इंग्लिश लैंग्वेज के। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++, जावा। तो ये सारी हम लोग प्रोग्राम करने के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, या सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। हम लोग आगे इन लैंग्वेजेस को भी पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज पूरा डिस्क्राइब कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द नेटिव बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्टिंग ज़ीरोज़ एंड वंस यूज इंटरनली बाय द कंप्यूटर which is very difficult for human being to read and understand, also known as machine code। मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज थी वो ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में कंप्यूटर के इंटरनली होती है। अभी के टाइम पे क्या होता है, कंप्यूटर हमारा अभी भी मशीन लैंग्वेज पे ही वर्क करता है और मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, और ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में। तो जो बाइनरी लैंग्वेज थी इंटरनली कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में। लेकिन ये जो ज़ीरो और वन के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती थी, ये ह्यूमन बीइंग को समझना और उसे पढ़ना बहुत ही कठिन होता था। तो इस लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस को, मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। और दूसरा नाम क्या है इसका, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामर्स क्रिएट एप्लीकेशंस यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज एंड दीज लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाय अ ट्रांसलेटर। क्या लिखा हुआ है, जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं, तो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कोई भी वो क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो किस लैंग्वेज पे करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पे। और बाद में जब वो लैंग्वेज उस सॉफ्टवेयर को वो क्रिएट कर देते हैं, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं बाय अ ट्रांसलेटर। यहाँ पे भी एक ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को, तो बीच में कोई ना कोई एक मीडियम होना चाहिए जो इस लैंग्वेज को भी जानता है और हमारे मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को भी जानता है और मशीन लैंग्वेज को भी जानता है। तो वो क्या करता है, इनपुट जो भी आ रही है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देता है। नेक्स्ट क्या है, अब ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में देखें तो अगर हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं या अदर स्टेट में, साउथ में जाते हैं, तो अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं और हम जिससे बात करना चाहते हैं, हमारी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, हम जानते हैं हिंदी क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, और साउथ इंडिया वाले पर्सन्स जानते हैं साउथ इंडियन की लैंग्वेज, और वो भी कोई कॉमन लैंग्वेज ऐसी नहीं जानते हैं जो कि दोनों लोग जानते हो। तो क्या करना पड़ेगा, हमने तो हिंदी में बोला और हमें कम्युनिकेट भी करना है उनसे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बीच में एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या काम करेगा, जिसे हिंदी भी आती होगी और उसकी लैंग्वेज भी आती होगी साउथ इंडियन की। तो वो क्या करेगा, हिंदी लैंग्वेज को हमारी सुनेगा और उसे ट्रांसलेट करके बताएगा कि हमने क्या उसे बोला है। फिर वो जो आंसर करेगा, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, वो हमें एक आंसर देगा कि
हमारी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, कि हम क्या बोले हैं, उसका आंसर क्या उसने दिया है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा हमारे कई बार प्राइम मिनिस्टर अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, तो अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, हम लोग तो अपनी लैंग्वेज जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अपनी लैंग्वेज जानते हैं, और जो अदर कंट्री के लोग हैं वो तो हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं। वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कि हमारे मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और अदर मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेट करना पड़ता है उन्हें अदर कंट्रीज से, इसलिए। तो ट्रांसलेटर का वर्क यहाँ पे भी यही है कि जो हम जानते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क करते हैं और इनपुट देते हैं, और जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज मीन्स मशीन कोड को ही समझता है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इट इज़ क्लोजर टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लैंग्वेज कैसी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत क्लोजर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लैंग्वेज का यूज़ हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, उसमें हम ज़ीरोज़ एंड वंस मीन्स मशीन कोड का ही यूज़ करते हैं लगभग। मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसे हम और भी क्या बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि ये ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में होती है। इसका सेकंड नाम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये मशीन कोड पे वर्क करती है, और हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड ही समझता है। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, अ कंप्यूटर में बी डिजाइन टू इंटरप्रेट द मशीन कोड ऑफ बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वन एंड डेसिमल 0 to 9 एज द ऑपरेशन मल्टीपल। जो हमारा कंप्यूटर है उसको इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया है कि वो मशीन कोड की जो बाइनरी कोड है 0 and 1 या फिर 0 to 9, इसी से ही वो अपने ऑपरेशंस सारे और क्या उसे वर्क करना है, इसका इंस्ट्रक्शंस सारी चीज़ें वो इसी लैंग्वेज से समझता है। नेक्स्ट, इट इज़ ईजियर फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर इट एंड इट इज़ ऑल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी वो हमारे ह्यूमन बीइंग को रिमेंबर मीन्स याद रखने, समझने और पढ़ने के लिए ईजियर थी, सरल थी हमारी मशीन लैंग्वेजेस से। और ये भी कैसी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन असेंबली लैंग्वेज हमें थोड़ा ईजियर पढ़ने लगी। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज टाइप ऑफ लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ सिम्बॉलिक इक्विवेलेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज थी वो टाइप ऑफ किसकी थी, लो लेवल लैंग्वेज ही। और जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसमें कुछ कुछ हम लोग सिम्बॉलिक सिम्बल्स का भी यूज़ करने लगे, जिसे हम निमोनिक्स कोड्स कहते हैं। Next, assembly language can be used to convert the code that programmers write into machine language, means readable by the computer and have functions to facilitate programming. Means जो assembly language थी उसे हमको convert करना पड़ता है किससे, कोड दैट प्रोग्रामर राइट्स, मतलब जो प्रोग्रामर लिखता है उसे कौन सा कोड भी कहते हैं, सोर्स कोड। तो जो प्रोग्रामर ने लिखा है सोर्स कोड उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि जो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, रीडेबल बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पढ़ सके, उस लैंग्वेज में भी चेंज करना पड़ता है जब भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज में अपना प्रोग्रामिंग करते हैं। एंड हैव फंक्शंस टू फैसिलिटेट प्रोग्राम, और अपने प्रोग्राम को फंक्शन कराने के लिए, उसको फैसिलिटेट कराने के लिए हमें उसका कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में अपने प्रोग्रामिंग की कोडिंग लिखी है तो उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज कराना पड़ता है। नेक्स्ट, अब ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी इसमें क्या हुआ, कुछ कुछ वर्ड्स आने लगे थे, छोटे छोटे निमोनिक कोड्स जिन्हें बोलते हैं, जैसे MOV लिखा है इसमें, STR, इसमें देखिए असेंबली लैंग्वेज जहाँ लिखा है यहाँ पे देखिए इस फाइल में कि छोटे छोटे कोड्स टाइप के लिखे हैं, ADD लिखा है, LDR। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमारे ह्यूमन बीइंग को समझना आसान हो गया था।
तो जब हम लोग कभी भी असेंबली लैंग्वेज में अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक ट्रांसलेटर के थ्रू हम उसको मशीन कोड में चेंज करते हैं। देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है 101010011010। इससे हम लोग कभी नहीं समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, स्टार्टिंग में लोगों ने इसी पे वर्क किया, तभी बहुत ही कम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ कर पाते थे। और बीच में जो ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज़ होता है उसका नाम क्या है? असेंबलर। मीन्स असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में चेंज करने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए, और उस ट्रांसलेटर का नाम क्या मिला? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर का नाम क्या है? किसका यूज़ करना पड़ता है हमें? असेंबलर का। जो हमारी देखिए सेकेंड जो है हमारा डायग्राम, उसमें बता रहे हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस कोड को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और जब वो ट्रांसलेट हो जाता है कंप्यूटर रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसे कौन सा कोड कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड हमने किस में दिया? असेंबली लैंग्वेज में। और अगर हमें ऑब्जेक्ट कोड चाहिए मशीन लैंग्वेज में तो हमें ट्रांसलेटर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? असेंबलर। अब असेंबलर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि असेंबलर या ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे यही समझने की बात है कि असेंबली लैंग्वेज को अगर हमें कन्वर्ट करना है मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में तो हमें ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और ट्रांसलेटर कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? असेंबलर का। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज गिव्स फॉर्मेट्स क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होती है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका फॉर्मेट कैसा होता है? इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज होता है। ये और भी इजी हो गई हमें ह्यूमन बीइंग को समझना और उससे प्रोग्राम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस इज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजीली एंड इन देयर ओन लैंग्वेज। जो कि क्या ओन लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। तो यही इसमें लिखा है जो मैंने पहले बताया कि जो पर्पस क्या था हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करने का, कि लोग और आसानी से अपने प्रोग्राम्स को लिख सकें अपनी लैंग्वेज में और डेवलप कर सकें अदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्या है? HLL। HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स रेदर देन निमोनिक्स कोड। मीन्स जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स के होते हैं, वो वर्ड्स भी यूज़ करते हैं हम लोग, और मैथमेटिकल सिंबल्स मीन्स अभी हम लोगों ने क्या किया था? मैथमेटिकल सिंबल्स में अगर हमें एडिशन कराना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता था? मशीन कोड में तो 0101 के फॉर्म में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आई थी असेंबली लैंग्वेज, उसमें हमें ADD लिखना पड़ता था। लेकिन अब हमारी HLL में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ होने लगे। जैसे हमें अगर एडिशन कराना है तो हम वहाँ पे प्लस का साइन बना देते हैं और वो ही लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में कौन से कोड्स नहीं यूज़ करते हैं? रेदर देन निमोनिक्स कोड। मीन्स निमोनिक्स कोड को छोड़ के हमारे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको और मैथमेटिकल सिंबल्स को जोड़ के हम हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ईच इंस्ट्रक्शन इन द HLL इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन है, जो हर इंस्ट्रक्शन हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है हमें किसमें? दूसरी मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा ना। अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है और हमारा कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा है हमने क्या लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि वो तो सिर्फ मशीन कोड्स जानता है, तो हमें उसे ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है? HLL मस्ट यूज़ इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम टू कंप्यूटर रीडेबल कोड। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? उसे ज़रूरी है उसे इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज़ करना या किसी और ट्रांसलेटर का यूज़ करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है और हमें कन्वर्ट करना है अगर मशीन लैंग्वेज में तो हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम को किसमें? कंप्यूटर रीडेबल कोड में।
ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने लिखी, और कंप्यूटर रीडेबल प्रोग्राम क्या हुआ, मशीन कोड में। तो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हमें लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो हमें कौन सा ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कंपाइलर की। अभी असेंबली लैंग्वेज हमने पीछे पढ़ा था, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन में चेंज करना है तो वहाँ पे भी ट्रांसलेटर का यूज़ हुआ, लेकिन कौन सा ट्रांसलेटर का यूज़ हुआ, असेंबलर का। लेकिन यहाँ कौन सा यूज़ हो रहा है, कंपाइलर का। और ये हमारी कंपाइलेशन में अगर कोई एरर हुई है, हमने कोई गलती करी है, तो ये हमारी एरर को भी फाइंड कर देता है। नीचे नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, सोर्स कोड क्या होता है, जो हम लोग देते हैं वो सोर्स कोड हो गया, और जो ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में, या जो कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज होती है उसमें कोड में चेंज हो जाता है, तो उसे कौन सा कोड कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अगर HLL का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा, कंपाइलर का। तो ये सारी 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस थी जिसको हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट थी हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और लास्ट थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ये 3 टाइप्स के हमने लैंग्वेजेस पढ़ी, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 1s और 0s का। और नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, निमोनिक्स कोड का। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स और इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते थे। और इन सभी लैंग्वेज को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की। और उस ट्रांसलेटर का यूज़ हम अपने कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अब ये ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं अपनी लैंग्वेज को चेंज करवाने के लिए, जिससे कंप्यूटर समझ सके, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में, मेरे क्लास में इतना ही, और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास कल ट्यूसडे को लेंगे। और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहें, और जिन्हें भी CTI की अगर प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस लेनी है, तो हमारे एक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मैंने बना रखा है, जिसे भी अपना ज्वाइन करना हो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे डिस्कस कर सकता है कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, न्यू बैच, और कब से वो स्टार्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहें और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखें। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम सेम टाइम पे ही लगभग होंगे, और तब रिज़ल्ट में कोई भी नहीं सुनने आता हमसे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी। हमारा रिज़ल्ट क्या कह रहा है, कैसा आया रिज़ल्ट, ये उसी पे डिपेंड करेगा। तो मेरा तो यही मानना था, ये मेरी एडवाइस है आप सभी लोगों को कि आप सब लोग डे टू डे अपना प्रिपेयर करते रहें नोट्स, और सैटरडे एंड संडे मैं जो टाइम देती हूँ उसमें अपना पुराना जो भी है सिलेबस उसको रिवाइज़ करते रहें। यदि कोई डाउट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से हो या स्टार्टिंग से, कहीं से भी कोई भी डाउट हो आप लोगों के मन में, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इस सब्जेक्ट के अलावा भी आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नो इशू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।